हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर चैनल सिंपल स्टडी मैथमेटिक्स। सो गाइस, आज बात कर रहे हैं टाइटल को ध्यान में रखते हुए, काफी क्रिएटिव जो है टाइटल आपको देखने को मिला होगा। आप जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की एक खास बात, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की एक खास बात, और खास बात इसमें है क्या, ऐसी क्या खास बात हमें सीखने को मिलेगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। देखो, मैंने आपसे कहा था कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। कहा था, बिल्कुल ठीक है जी, कहा था। लेकिन बहुत से केसेस में वो बात फेल हो जाती है। कैसे? मान लो मैं आपको कहता हूं, मान लो आप कल ये कहो कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 1 2 5, मान लिया बिल्कुल ठीक है जी। एंड सेकंड मैट्रिक्स है 2 5 9 3, ठीक है जी, मान लिया। ठीक है, ये कितने बाय कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। हालांकि मैंने यहाँ लिख लिया है, लिखते नहीं है। और ये कितने बाय कितने की है? 2/2 ऑर्डर की है। अब आप मेरे को बताओ, इसका मल्टीपल कर सकते हो जी? इसका डिफरेंट ऑर्डर है, इसका डिफरेंट ऑर्डर है, करके दिखाइए। कर सकते हो? इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, इसका मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन की एक खास बात यह है कि जब भी आप किसी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मान लो ये ए मैट्रिक्स है और ये कोई बी मैट्रिक्स है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो मान लो कोई सी मैट्रिक्स आएगा, मान लिया, ठीक है जी। जब भी आप ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो खास बात इसमें ये है कि आप ये देख लो कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ध्यान से देखना, पहली मैट्रिक्स का जो एक कॉलम वाला ऑर्डर है, उसका जो नंबर है वो मैच होना चाहिए इसके रो वाले नंबर से, सेकंड मैट्रिक्स के रो से। यहां तो 3 है और यहां 2 है, तो दिस इज नॉट अ सेम, सो यू कांट बी एबल टू मल्टीप्लाई ऑफ दीज मैट्रिसेस। बात समझ में आई आपको? नहीं आई समझ में? मतलब चलो एक बार के लिए ले भी लेते हैं। देखो, मैंने काफी अच्छा जो है आपको समझाने के लिए ये क्रिएटिविटी की थोड़ी। तो देखो देखो, हम ऐसे करते हैं, रो का कॉलम के साथ करते हैं। पहले इस मैट्रिक्स का रो का कॉलम के साथ करेंगे। तो देखो, फर्स्ट का करोगे, 1 का करोगे 2 के साथ। आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? देखो ध्यान से, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, कैसे बताऊं आपको। देखो, आपने ये किया, 1 का 2 के साथ किया, हो गया, ठीक है जी। प्लस प्लस लगा के 2 का 9 के साथ किया, ठीक है जी, हो गया। अब ये 5 कहां जाएगा भाई? ये 5 कहां जाएगा? 5 का किससे करोगे? सो दिस इज द डिफॉल्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। समझ रहे हो आप? सो ये डिफॉल्ट है मैट्रिक्स का कि इतने बाय इतने ऑर्डर, इतने बाय इतने ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स क्यों नहीं हो पा रहा भाई? इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा? खास बात ये है कि इसके फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम का जो नंबर है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो से मैच नहीं हो रहा। जब जब ये सेम होगा तभी आप मल्टीप्लिकेशन के एबल हो पाओगे। खास बात ये है। और दूसरी खास बात ये है कि गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये सेम हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये एनीथिंग, दिस इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो कॉलम नंबर है और इसके ऑर्डर का जो एक कॉलम नंबर है और सेकंड मैट्रिक्स का जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका जो रो नंबर है वो सेम होना चाहिए। If these are different, you can't be able to multiply of these. Okay? So अब बात करते हैं कि सेकंड खास बात इसमें क्या है। चलो ये तो मान लिया, ठीक है जी। दूसरी खास बात क्या है कि टाइटल में तो सिर्फ एक खास बात थी और इसमें आप दो खास बातें बता रहे हो। कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, देखो ध्यान से। देखो, मान लिया दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। मान लिया ये कोई 2/3 ऑर्डर की है और मान लिया ये कोई 3/4 ऑर्डर की है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका जो रो है, इसका जो कॉलम है वो इसके रो के नंबर से मैच हो रहा है। समझ रहे हो आप? दीज आर सेम, इफ दीज आर सेम, आप लिख सकते हो इफ दीज आर सेम यू कैन
यू कैन बी एबल टू मल्टीप्लाई ऑफ दीज मैट्रिसेस, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये बात लिख लीजिए, ठीक है ना। इफ दीज आर नॉट सेम, ये बात भी लिख लीजिए, इफ दीज आर नॉट सेम, लिख लीजिए, यू कांट बी एबल टू मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस टू ईच अदर, ठीक है ना। तो ये सेम होनी चाहिए, इफ दीज आर नॉट सेम यू कांट बी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, यू कांट बी मल्टीप्लाई। और एक बात यहाँ आती है कि मैं आपको क्या बता रहा था, दूसरी खास बात ये थी, इसको लिख लीजिए, ठीक है, उससे नीचे लिखोगे आप ये कि देखो कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इतने बाय ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है वो इतने बाय इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं, अगर जो इसका रिजल्ट सी निकलेगा ना, कोई सी मैट्रिक्स निकलेगी, तो उसका जो ऑर्डर होगा, मैं आपको अभी से बता दूं उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर का लॉजिक ये है कि इसका जो रो है, मीनिंग इसके जो रो है वो इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए, मीनिंग 2/4 का जो बचा वो इतने बाय इतने ऑर्डर का रिजल्ट निकलेगा। दिस इज द फैक्ट। काफी डीपली मेजर करके बात मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा बड़ी ये वीडियो होगी नहीं, मैंने काफी कुछ छोटे समय में आपको काफी कुछ बता दिया, ठीक है ना। तो इस बात को अपने ध्यान में रखकर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है वो आप समझ गए हैं किस तरीके से होता है। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं, देखिए इसी का ही लेते हैं, 2/3 ऑर्डर का और 3/4 ऑर्डर का, और देख ले, नोट कर ले, उसका जो ऑर्डर आएगा 2/4 ही आएगा, नोट कर ले, ये बात बिल्कुल सच है, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है ना। ऑर्डर का रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई के एबल कब हुआ, जब इसके कॉलम का नंबर उसके रो के नंबर के सेम हो, मीनिंग वो सेम हो, ठीक है ना। मान लीजिए 2/3 और 3/4 का, 2/3 और 3/4 का हम ले लेते हैं एक एग्जांपल के देखो, एग्जांपल नहीं किया तो फायदा क्या समझने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, 2/3 ऑर्डर का, मान लिया 1 2 1 0 2 1, और 2/3 ऑर्डर का था ना, तो ठीक है 2/3 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। सेकंड इज दैट यहाँ पे क्या था, 3/4 ऑर्डर का, मीनिंग 3 रो 4 कॉलम्स, तो ये थोड़ा लंबा मतलब छोटा करना पड़ेगा। सो 1 2 1 4 3 2 0 1 एंड और ले लेते हैं 1 2 5 3, ठीक है ना। ये क्या ले लिया, 3/4 ऑर्डर का, ठीक है ना। आपको यहाँ लिख भी देता हूँ 1 × 3 ऑर्डर, ये 3/4 ऑर्डर, ठीक है ना, 1 नहीं 2 आएगा, ठीक है ना। ये 2/3 ऑर्डर का है, ये 2/3 ऑर्डर का है, ये 3/4 ऑर्डर का है, लेकिन देखो जी ये सेम है, ये सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है, तो यू कैन बी एबल टू मल्टीप्लाई ऑफ दीज मैट्रिसेस, ओके। सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है मैट्रिसेस का, इसका इसके साथ, समझ रहे हो आप, इसका मीनिंग इसकी रोज का इसके कॉलम्स के साथ होगा, ठीक है ना। तो इसकी 1 की 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा, यहां पे लिख देता हूं, 1 के साथ करोगे 1 आएगा, प्लस लगा के फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, ठीक है ना, ये आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, दिख रहा है आपको, दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे क्या आएगा, प्लस का 6 लगा दिया, प्लस लगा के अब 1, अब ये तो गया, अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपने करते रहना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसकी इससे करोगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, समझ रहे हो, इसकी इससे करोगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा, इसकी फोर्थ कॉलम से करोगे तो फोर्थ एलिमेंट आएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा भी दूं तो देखिए 1 + 6 + 1 व्हाट 8, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा, ठीक है ना, ये 8 आ गया, ठीक है जी। इसके इससे करोगे 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2, यहां भी 8 आएगा, ठीक है जी। इसकी इससे करोगे 1 है, 1 की थर्ड कॉलम से करोगे व्हाट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करोगे क्या आएगा 1 0 5, तो यहाँ पर 6 आएगा। चेक कर लेना, यू कैन चेक, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तभी आप इस लॉजिक को समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट रो की फोर्थ कॉलम से करोगे, ऑब्वियसली फर्स्ट रो की फोर्थ कॉलम से करोगे तो 4 2 and 3 4 2 3, सो 4 2 3 6 और 9, ठीक है ना, 6 3 9, ठीक है, ये हो गया। ऑब्वियसली अब आपको ये तो पता चल गया जो कॉलम का ऑर्डर होगा वो 4 तो होना ही होना है, ठीक है ना। अब बस आपको रो का पता करना है। देखिए अब देखिए इसकी इसके साथ करोगे, इसकी इसके साथ करोगे, इसकी इसके साथ करोगे, इसकी इसके साथ, ऑब्वियसली ये आ जाएगा। चेक कर लो ध्यान से, यू कैन सी
सो इसी तरीके से होता है। इसके साथ क्या, देखो इसकी 2 0 की 1 के साथ 0, 2 की 3 के साथ 6, 6 और 1 की 1 के साथ 1, तो 6 प्लस 1 ऑब्वियसली 7। इसके साथ इसको तो भूल जाओ, 0 की 2 के साथ करोगे 0, 2 की 2 के साथ 4, 1 की 2 के साथ 2, सो 4 प्लस 2 6। ठीक है ना, कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो मेरे को करेक्ट ना करके तुम खुद से करेक्ट हो जाना, क्योंकि मैं तो करेक्ट जल्दी से हो जाऊंगा, लेकिन आपका करेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, सो अब इसकी थर्ड कॉलम से करोगे तो 0 0 5, ऑब्वियसली 5 मिलेगा ओनली। इसके साथ करोगे, यानी सेकंड रो की फोर्थ कॉलम के साथ करोगे, क्या मिलेगा, 0 2 3 2 3 5। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस। सो मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।